हेलो फ्रेंड्स, आइए आज एक्सरसाइज नंबर 5 MCQ फर्स्ट, क्योंकि 5 में दो प्रकार के MCQ दिए हैं, फर्स्ट और सेकंड, दो पार्ट है। तो फर्स्ट को हम देखते हैं। इसमें जो क्वेश्चन दिए गए हैं उनका हम आंसर जो है देखेंगे कौन सा ऑप्शन सही है और क्यों सही है, क्योंकि हम इसको लॉजिक से हल करेंगे। और ये क्लास 12 यूपी बोर्ड के लिए और CBSE बोर्ड के लिए या कंपटीशनल के लिए, यानी कि कोई भी कंपटीशन दे रहे हैं, सब के लिए यूजफुल होने वाली वीडियो है, क्योंकि ऑप्शनल सब में आते हैं। तो और लिखने के लिए आएंगे तो भी आप तरीका जानते रहेंगे तो कर ले जाएंगे, ऑप्शनल है तब भी कर ले जाएंगे। तो चलिए देखते हैं बिना समय को नष्ट करते हुए। पहला क्वेश्चन है, विल यू बी हियर फॉर द नेक्स्ट फ्यू मिनट्स? शी सेड यस, आई आंसर। क्या आप यहाँ अगले कुछ मिनट तक रहेंगे? उसने कहा हाँ, मैंने उत्तर दिया। तो मतलब सी सेड, उसने कहा कि क्या आप यहाँ कुछ मिनट तक रहेंगे? आई सेड मतलब आई आंसर्ड यस, मैंने कहा हाँ। तो ये मतलब देखिए इसका आंसर क्या होगा। सी सेड ये आपका रिपोर्टिंग स्पीच का पहले इसको लिखेंगे हम। अब यहाँ बिल है तो आस्क्ड हो जाएगा। सी आस्क्ड, अब यू है तो मान लीजिए मानना जाएगा ऑब्जेक्ट, तो मी हो जाएगा, क्योंकि मी देखिए सब में है तो ठीक है, गलत नहीं है, माना गया है। सी आस्क्ड मी फर्स्ट टाइप बनाते, इफ़ है, इफ़ सब में है, यहाँ तक भी सही है, ठीक है। इनक्वायर्ड वाला ऑप्शन नहीं होगा, क्योंकि इनक्वायर्ड साथ ऑफ लगता है, तो ये ऑप्शन गलत कर दीजिए। तो इस तरह से आपको ये भी ट्रिक पकड़ना है कौन सा हो सकता है, अगर ना समझ में आए तो कौन सा नहीं हो सकता है, ताकि आप 100% सही आंसर तक पहुंच पाएँ। तो तीसरा डी वाला तो नहीं हो सकता है, यहाँ तक सो गया। उसके बाद यू को मी के अनुसार आई सब में किया है, तीनों में हाँ सही है, क्योंकि इसमें भी किया था, ये हो नहीं सकता, इनक्वायर्ड साथ ऑफ नहीं है तो उसको हटा दीजिए। तीनों पे सोचिए। इफ़ आई वुड, देखिए आई के साथ ठीक है, शुड तो लगता है, ठीक है, लेकिन मॉडर्न इंग्लिश में वुड का भी प्रयोग होता है, सभी के साथ वुड का प्रयोग होने लगा है, तो इसलिए शुड और वुड दोनों आ सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। देखिए यहाँ भी वुड है, तीनों में से कोई कौन होगा, अब हम देखेंगे कि कौन नहीं होगा। इफ़ आई वुड बी देयर, ठीक है, देयर तक है। फॉर द फॉलोइंग फ्यू मिनट्स, तो देखिए नेक्स्ट का फॉलोइंग बदला जाता है, तो इसमें फॉलोइंग बदला है, तो इसमें नेक्स्ट को फॉलोइंग नहीं बदला है, तो इसलिए दो ये वाला नहीं हो सकता है, नेक्स्ट काट दीजिए। क्योंकि शुड के साथ देखिए शुड आई के साथ शुड भी लगता है, लेकिन नेक्स्ट तो नहीं लगेगा ना, नेक्स्ट को फॉलोइंग में बदलना ही पड़ेगा, तो ये हो नहीं सकता है, क्योंकि वुड का प्रयोग आजकल मॉडर्न इंग्लिश में सबके साथ होने लगा, तो ये नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता जान लीजिए। तो शुड से आप कन्फ्यूज मत होइए, तो इसको काट दीजिए और बचा ये दो, वुड बी देयर फॉर द फॉलोइंग फ्यू मिनट्स, फॉर द फॉलोइंग फ्यू मिनट्स यहाँ तक सही है। उसके बाद आई आंसर्ड, आई आंसर्ड देखिए ये भी सही है, क्योंकि आंसर्ड करो चाहे रिप्लाइड करो दोनों सही, बात देखिए उत्तर दिया। सेड की यस के लिए क्या आता है, आप पढ़े हैं रूल्स, आई आंसर्ड इन द अफर्मेटिव, ठीक है, या आई रिप्लाइड इन द अफर्मेटिव किताब में पढ़े हैं, तो आंसर्ड इन द अफर्मेटिव या रिप्लाइड अफर्मेटिव एक ही है, तो इसलिए ये वाला आपका देखिए अफर्मेटिव है, यस को इन अफर्मेटिव बदला, लेकिन इसमें यस को ये नहीं बदला, तो इसलिए ये भी गलत हो गया। तो इस तरह से आपका ए नंबर 100% करेक्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आई होप समझ में आ गया होगा। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करिएगा। अगला है, वाई डिड यू नॉट कम टू स्कूल स्टडी? आप स्कूल कल क्यों नहीं आए थे? आज द टीचर, अध्यापक ने पूछा, तो इसका आंसर क्या होगा? देखिए द टीचर आस्क्ड हो जाएगा, सब में है, ठीक है। वाई कंजक्शन रहेगा, ठीक है, वाई कंजक्शन है। आस्क्ड, ठीक है। अब यहाँ देखिए वाई कंजक्शन, इसमें भी सब में वाई कंजक्शन है, लेकिन आज के बाद देखिए द स्टूडेंट नीचे भी है, तो ठीक है, स्टूडेंट टीचर है तो स्टूडेंट से ही पूछेंगे, क्योंकि यू है तो ऑब्जेक्ट मानना ही पड़ेगा, तो इन दोनों में माने हैं तो सही है, वहाँ भी कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद वाई भी है तो वाई सही है। वाई के बाद सब्जेक्ट आता है, सब्जेक्ट देखिए ही आ गया इसमें। अब एक बात जान लीजिए, डिड है तो पास्ट परफेक्ट बदलेंगे तो हैड में होगा, तो यहाँ डिड का डिड ही कर दें तो ये गलत हो गया ऑप्शन, ठीक है। यहाँ भी डिड कर दिए, ये भी गलत हो गया यहाँ, ठीक है। अब बचा क्या, तो दो तो गलत कर दिए हम, ए और सी, बचा ये दो, इस पर दोनों में देख लेते हैं। वाई ही हैड नाट देखिए इसमें भी है, यू को नहीं बदले हैं इसमें, वाई यू कर दिए, यू को तो बदलना पड़ेगा, तो ये भी डी वाला भी गलत हो गया। बचा क्या, बी वाला ऑप्शन आपका 100% सही हो गया, क्योंकि सही वाई ही हैड नॉट गान, काम को गुम बदलते हैं, हैड के साथ थर्ड फॉर्म गान हो जाएगा। टू स्कूल स्टरडे का द प्रीवियस डे होता है, तो प्रीवियस डे भी इसमें बदले हैं, और इस नीचे वाले में भी नहीं बदले हैं, तो 100% आपका भी सही आंसर हो गया। अगला देखते हैं, द वुल्फ सेड टू द लैम्ब, भेड़िया ने मेमना से कहा, वाई आर यू मेकिंग द वाटर डर्टी, ठीक है। तब इसमें क्या है, तुम पानी क्यों गंदा करा, तो इसमें आंसर क्या होगा, द वुल्फ सेड टू कास्ट हो जाएगा, ठीक है, आस्ट सब में किया गया। आज द लैम्प, वाई के बाद सब्जेक्ट यू को जो है लैम्प के अनुसार ही हो जाएगा।
वाई के बाद देखिए ही कहाँ है, वाई के बाद ही यहाँ है, सी वाले में, बाकी किसी में नहीं है। ठीक है, वाई के बाद वाज आता नहीं है, इनडायरेक्ट में तीनों हटा दीजिए, बचा क्या सी, वाज मेकिंग द वाटर। अगला क्या, व्हाट मेक्स यू वरीड सेड द मैन टू हिज वाइफ, सी सेड ओनली द लॉन्ग सेपरेशन ऑफ माई चिल्ड्रन। ध्यान से देखिए इसमें क्या कह रहा है, व्हाट मेक्स यू वरीड, क्या तुम्हें चिंतित कर देता है। यहाँ व्हाट मेक्स, ध्यान देना व्हाट सब्जेक्ट भी है, प्रश्नवाचक शब्द भी है, क्योंकि यू सब्जेक्ट नहीं है, यू सब्जेक्ट होता तो मेक्स नहीं लगता, मेक लगता। ठीक है, व्हाट मैंने क्या बनाता है, जो बनाता है वही सब्जेक्ट है, उसको चिंतित करने का काम वही कर रहा है। तो व्हाट सब्जेक्ट है, इसमें प्रश्नवाचक भी, इतना ध्यान देना है, यू ऑब्जेक्ट है। व्हाट मेक्स यू वरीड सेड द मैन टू हिज वाइफ, आदमी ने अपनी पत्नी से कहा, सी सेड उसने कहा, ओनली द लॉन्ग सेपरेशन ऑफ माई चिल्ड्रन, केवल मेरे बच्चों का लंबी जुदाई, सेपरेशन माने अलगाव या जुदा होना। तो हम दूसरे से यही कहेंगे कि मतलब आदमी अपनी पत्नी से पूछा कि क्या उसे चिंतित करता था। ठीक है, तो उसने उत्तर दिया था क्या चिंतित करता था, तो बताए थे चिंतित करता था जो उसके लिए हम कह सकते हैं कि यह मतलब कि उसके बच्चों का जो है लंबी जुदाई है जो उसे चिंतित करता है। तो देखते हैं आंसर इसके लिए क्या है, कौन सा होगा, क्यों होगा। द मैन आस्क्ड हिज वाइफ, पहला देख रहे हैं व्हाट मेड हर वरीड। ठीक है, यहाँ तक तो सही है, अपनी पत्नी से पूछा उसे क्या चिंतित किया। सी सेड उसने कहा, दैट ओनली द लॉन्ग सेपरेशन ऑफ हर चिल्ड्रन, कि केवल उसके बच्चों की लंबी जुदाई। तो ठीक है, ये भी सही है, लेकिन गलती इसमें क्या है कि दैट के बाद देखिए इनडायरेक्ट में सब्जेक्ट और वर्ब आना चाहिए। ठीक है, तो इसमें सब्जेक्ट और वर्ब नहीं आया है। ठीक है, कि क्या उसे चिंतित करता, तो उसके लिए जो चिंतित करता है उसके लिए सब्जेक्ट आना चाहिए। इसमें ये कमी है, तो इसलिए हम और ऑप्शन भी पढ़ेंगे। द मैन आस्क्ड हिज वाइफ व्हाट शी मेड वरीड, सी सेड दैट ओनली द लॉन्ग सेपरेशन ऑफ हर। ठीक है, अब यहाँ क्या, व्हाट मेड हर वरीड, व्हाट सब्जेक्ट है, व्हाट, यहाँ देखिए व्हाट सब्जेक्ट भी था, प्रश्नवाचक भी था, उसके बाद वर्ब आ गया। तो यहाँ भी सही है, व्हाट सब्जेक्ट और प्रश्नवाचक दोनों है तो वर्ब आ गया, ये तो सही है। ये तो बिल्कुल गलत है क्योंकि व्हाट के बाद सी मेड वरीड। ठीक है, तो यहाँ सी तो हो नहीं सकता क्योंकि यू ऑब्जेक्ट था, तो ये सब्जेक्ट तो बन नहीं सकते हैं इसमें, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट की जगह ही आएगा, दूसरा गलत हो गया। द मैन आज, तीसरा द मैन आस्क्ड हिज वाइफ व्हाट सी वरीड मेड, तो यहाँ भी वही गलती की है, ये भी नहीं हो सकता, बचा क्या, डी और ए। डी और ए में कौन सा ऑप्शन सही है ज़्यादा, उसको हम सेलेक्ट करेंगे। तो द मैन आस्क्ड हिज वाइफ दैट व्हाट मेड हर वरीड, ये सही है यहाँ तक कि उसे क्या चिंतित किया, क्योंकि यहाँ देखिए व्हाट कंजक्शन भी हो गया, सब्जेक्ट भी हो गया, फिर मेड वर्ब हो गया। ठीक है, यू को ऑब्जेक्ट था तो हर हो गया। ठीक है, सी सेड दैट उसने कहा कि इट वाज द लॉन्ग सेपरेशन ऑफ हर चिल्ड्रन, कि यह है उसके बच्चों की लंबी जुदाई जो उसे चिंतित करता है। देखिए व्हाट मेड हर वरीड, जो क्या उसे, ये सब्जेक्ट जो है मतलब वाक्य जो है उसके लिए प्रोनाउन यहाँ इट आया है। इट क्लास के लिए भी आ सकता है पूरा, तो इसलिए इट लगा है तो सही है, प्रोनाउन लगा दिया। इट वाज, इसलिए इट लगा सकते हैं यहाँ प्रोनाउन वाज, हम इज इट इज, क्योंकि इसको ऐसे भी कहते हैं ओनली द लॉन्ग सेपरेशन ऑफ माई चिल्ड्रन, क्योंकि इट इज़ द लॉन्ग सेपरेशन, इट भी लगा सकते हैं, इट इज़, इसलिए इट वाज हो जाएगा, इट वाज द लॉन्ग सेपरेशन ऑफ हर चिल्ड्रन। यहाँ माई का औरत के अनुसार जो है, जो वाइफ जो है आदमी की, उसके अनुसार हर हो जाएगा। तो ये आपका 100% सही वाक्य है, क्योंकि इसमें दैट के बाद सब्जेक्ट और वर्ब भी मिल जा रहा है। ठीक है, और पहले वाले में नहीं मिल पा रहा, तो इसलिए आपको डी ऑप्शन 100% सही होगा। इस तरह से आपको ट्रिक से हल करना है। अगर आपको अर्थ नहीं समझ में आए तो उसका लॉजिक जो है, कॉन्सेप्ट है कि हाँ कंजक्शन के बाद इनडायरेक्ट में सब्जेक्ट और वर्ब आता है, तो उसके हिसाब से भी आपको हल करना चाहिए। अगला, गोपाल से टू गणेश, गोपाल ने गणेश से कहा विल यू लाइक टू गो टू सी द क्रिकेट मैच, तो गोपाल टोल्ड गणेश दैट। ठीक है, यहाँ हो जाएगा सेट टू का टोल्ड। यहाँ देखिए दैट तो हो नहीं सकता क्योंकि फर्स्ट टाइप का वाक्य है। भाई गोपाल ने गणेश से पूछा क्या आप क्रिकेट के मैच देखने जाना चाहोगे, तो भाई सीरीज बात है, दैट नहीं लगेगा, इंट्रोगेटिव पहला गलत हो गया। गोपाल इंक्वायर्ड साथ ऑफ गणेश, यहाँ तक तो सही है। इफ़ यू को गणेश के अनुसार ही हो जाएगा, इफ़ ही बिल का वुड हो जाएगा, इफ़ ही वुड लाइक टू गो टू सी द क्रिकेट मैच। ठीक है, ये तो मतलब कि सही है, इसमें कोई गलती नहीं है, लेकिन अगले ऑप्शन को भी हम देख लेते हैं क्यों वो अगले ऑप्शन गलत होंगे। गोपाल आस्क्ड गणेश इफ़ ही वुड लाइक टू गो एंड सा, तो यहाँ गो एंड सा नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि इन्फिनिटिव है तो इन्फिनिटिव को सेकंड फॉर्म में नहीं बदल सकते। गोपाल आस्क्ड गणेश इफ़ ही वुड लाइक्ड, वुड के साथ सेकंड फॉर्म में नहीं आती तो ये भी नहीं हो सकता। तो आपका ऑप्शन नंबर भी 100% सही है, इसमें कोई गलती नहीं है। गोपाल ने गणेश से पूछा कि क्या हुआ क्रिकेट मैच पसंद करता
था और देखने जाना चाहता था, या ही वुड लाइक टू गो टू सी द, कि क्या हुआ, क्रिकेट मैच देखने के लिए जो है जाना चाहता था, लाइक मैं चाहना भी होता। तो आपका ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो गया। और क्यों बाकी गलत हो गए उसको भी आपको बता दिए, क्योंकि दैट नहीं आएगा, वुड के साथ जो है सेकंड फॉर्म नहीं आएगा, ठीक है, दोनों में सा और लाइक भी नहीं आएगा। तो आपका ऑप्शन बी सही है 100%। आई होप समझ में आ गया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में MCQ सेकंड जो इसका पार्ट है उसके साथ, ठीक है, उसमें भी आपको 5 क्वेश्चन मिल जाएंगे। ऐसे यूजफुल वीडियो पाने के लिए चैनल से जुड़े रहें, सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर लें, क्योंकि ये कंपटीशन वाले बच्चों के लिए और स्कूल सभी के लिए यूजफुल होने वाली है, ठीक है। इंटर के बाद BA में जाएंगे तो BA में भी इस तरह के क्वेश्चन जरूर आते हैं ग्रामर पोर्शन में, तो वहाँ भी आपको काम देगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।